जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें आप सभी को डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। आइए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला गैस कौन सा है? क्या आर्गन है? क्या नाइट्रोजन है? क्या ऑक्सीजन है? क्या क्रिप्टॉन है? तो आप सभी लोग जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है? क्या बुध है? क्या शुक्र है? क्या बृहस्पति है? क्या प्लूटो है? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हो कि सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी के वो कौन सा है? ये है शुक्र है। और बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक के तारा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। क्या कह रहा है? कह रहा है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं? क्या अक्षांश कहलाती हैं? क्या देशांतर कहलाती हैं? क्या यामोत्तर कहलाती हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो इसका करेक्ट आंसर है, जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखा कहलाती हैं। कौन सी? अक्षांश। और जो एक बड़ी लाइन खींची जाती है, ऐसी खींची जाती है, वो अक्षांश कहलाती है। और जो खड़ी लाइन खींची जाती है वो क्या कहलाती? देशांतर कहलाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा है, नियाग्रा प्रपात स्थित है? क्या फ्रांस में? क्या इटली में? क्या स्वीडन में? क्या यूएसए में? आप सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में अवस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? क्या 1905 में, 1910 में, 1908 में या 1914 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था? क्या फ्रांस से? क्या ऑस्ट्रेलिया से? क्या जर्मनी से? क्या इंग्लैंड से? तो आप लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं, ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, कह रहा, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना? क्या 1948 में या 1946 में, 1947 में या 1945 में? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यूएनओ का सदस्य जो बना वो 1945 में बना। भारत कब बना? 1945 में बना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। प्रश्न है, कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? क्या न्यूयॉर्क? क्या जिनेवा? क्या द हेग या इनमें से कोई नहीं? आप इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? क्या माया एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? इंडिया विंस फ्रीडम? या फ्रीडम एट मिडनाइट फ्रीडम ए मिडनाइट लिखी गई है? तो गांधी जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो करेक्ट आंसर है माई एक्सपेरिमेंट टू इंडिया विथ ट्रूथ, इसके साथ लिखे, इसका बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बारे में। कह रहा है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक,
या सरदार वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी। तो आप इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्या एडम एटलिन यूएसए का था, या फ्रैंक बोरमैन यूएसए का था, या यूरी गागरिन रूस का था, या घेरमैन एस टिटको रूस का था? तो आप इसका सटीक आंसर दे रहे हैं, यूरिन गागरिन रूस का पहला व्यक्ति था जो प्रथम मानव यात्री था, अंतरिक्ष यात्री था। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के बारे में बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है, क्या इस्लाम धर्म का, क्या ईसाई धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, या सिखों के धर्म का? तो आप इसका सटीक आंसर, बिल्कुल सही आंसर जो है वो है बौद्ध धर्म का, यह लुम्बिनी पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है, क्या बास्केटबॉल से, नौकायान से, या तैराकी से, या गोल्फ से? तो बास्केटबॉल का जो संबंध है आप सभी लोग जानते हैं, ये तैराकी से संबंध है। कैसे संबंध है? तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था भौतिक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में? तो आप सभी लोग जानते हो, भारत में प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 के बारे में। क्या कह रहा? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? क्या कश्मीर में, मॉस्को में, चीन में, या न्यूयॉर्क में? तो इसका सटीक आंसर है कि आप सटीक आंसर क्या है? ये मॉस्को में है। कहाँ है? मॉस्को में है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता हुआ था, क्या रूस भारत के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, चीन भारत के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में? शिमला समझौता जब हुआ था तो आप सभी लोग जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है केल्विन में, ब्रुसेल में, कैलोरी में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सटीक आंसर है, भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापा जाता है। कहाँ मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में। कह रहा, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है बैरोमीटर में, पॉलीग्राफी में, हाइड्रोमीटर में, या सिस्मोग्राफ में? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, और ये रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा, प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में? तो आप सभी लोग जानते हैं, एबल पुरस्कार जो होता है वो गणित में दिया जाता है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, और प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज की क्या एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, या विलियम हार्वल ने, या जोनोन इलेक्सल ने? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हो, विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाली सूर्य के प्रकाश परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, या प्रकीर्णित हो जाती है? तो इसका सटीक आंसर है, ये प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।